बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण शायद इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, आज इसे अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि क्रिया विशेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और विशेषण। किसी काम के करने या होने के भाव को क्रिया कहते हैं और विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। अब जब दोनों मिलकर बनता है तो उसका डिफिनेशन परिभाषा कुछ और हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, वह लड़का लंबा है। जैसे दो एग्जाम्पल द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। इस पहले वाले में वह लड़का लंबा है, ये भी विशेषण है, और धीरे ये भी विशेषता बता रहा है। मतलब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण होगा। और इसमें देखिए क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर चलने के लिए बोला जा रहा है तो वह उसे धीरे चलने के लिए बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर धीरे चलो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो विशेषण कहलाता है, और क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ पर देखिए इसके चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि पहले का नाम से ही पता चलता है कि अगर काल, अगर समय, वह क्रिया विशेषण में वह शब्द जो क्रिया के काल के समय को बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक तो ये है, एक इसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर जो प्रश्न दिया गया है उसमें कब करके प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे काल का बता रहा है, वह कालवाचक में देखिए वह, जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा आप देखिए, वह दिल्ली जाएगा। इसमें कब करके अगर प्रश्न करते हैं तो इसका जवाब हमें नहीं मिलता है। दूसरा देखिए, वह कल दिल्ली जाएगा। वह कब जाएगा तो कल दिल्ली जाएगा। इसमें कब प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल जा रहा है और यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये जो कल शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कब करके प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है हमें तो वह कालवाचक होगा। स्थानवाचक फिर वह क्रिया शब्द जो हमें, वह क्रिया विशेषण में वह शब्द जो हमें स्थान का बोध कराता है। जैसे वह घर के भीतर बैठा है, तो जो भीतर शब्द होगा वह स्थान बता रहा है। वह बाहर चला गया, वह बाहर खेलने चला गया, तो कहाँ चला गया, बाहर खेलने चला गया। तो इसमें कहाँ प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है, ये केवल आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि इसके अनुसार आप अगर प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो इस क्रिया विशेषण के आधार पर होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक जिसमें माप तोल का, वह क्रिया विशेषण में वह क्रिया शब्द जो उसके परिमाण का बोध कराता हो, नाप तौल का बोध कराता हो, उसे उसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कितना होगा, कितना से प्रश्न करेंगे, जरा धीरे खाओ। ठीक है, तो जरा धीरे चलो, तो वहाँ पर धीरे चलने के लिए बोल रहा है। और इसमें परिमाणवाचक, यहाँ पर धीरे एक माप तौल का, क्वांटिटी का बताता है, इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें करने के वह क्रिया शब्द जो कार्य के करने के ढंग को बताता है वह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज कैसे दौड़ता है तो तेजी से दौड़ता है, इसलिए यहाँ पर कैसे प्रश्न करेंगे आप, तो वह तेजी से दौड़ता है, तो यहाँ पर कैसे दौड़ता है ये करने के ढंग को बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। एक बार शॉर्टकट में मैं दोबारा बता दे रही हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया उसके काल को, उसके समय का बोध कराता हो, उसमें उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया उसके स्थान का बोध कराता हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के माप तोल का बोध कराता हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जिसमें उसके करने के ढंग का पता चले, या यह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया उसके करने के ढंग को बताता हो, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इस तरह यह पूरा होता है आपका। आगे इसके प्रश्न उत्तरों को चलिए देखते हैं। ये आप क्रिया विशेषण समझने के बाद इसका हेडिंग आप कॉपी में लिखते समय पहले हेडिंग क्रिया विशेषण डालेंगे, और उसमें से केवल आपको ये 2 प्रश्न लिखने हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। अगर आप क्रिया विशेषण जैसे लिख रहे हैं तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये पहले का उत्तर। दूसरे का है क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। इसे आप नंबरिंग करके 1 2 में भी लिख सकते हैं। और इस तरह ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में करिएगा। अभ्यास 1 का ख और ग केवल आपको कॉपी में करना है और दूसरा नहीं करना है आपको। उसके अलावा सेकेंड नंबर देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। यहाँ पर जो क्रिया विशेषण शब्द है वो छाट कर लिखना है। जैसे अशोक अक्सर घर पर आता जाता रहता है, यहाँ पर अक्सर होगा आपका, अक्सर लिखेंगे आप। उसके बाद तमन्ना बहुत अधिक बोलती है, यहाँ पर अधिक होगा। नेक्स्ट है पार्क में हरियाली चारों ओर फैली हुई है, इसमें चारों ओर होगा आपका। नानी जी परसों कानपुर जाएंगी, यहाँ पे परसों होगा। बंदर दीवार के ऊपर बैठा है, यहाँ पर के ऊपर होगा। राहुल इधर उधर खेलता रहता है, यहाँ पर इधर उधर होगा। इस तरह ये सारे शब्द छांटकर आप यहाँ लिखते जाएंगे। सही क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये आप खुद चुनकर इस बॉक्स में से खुद से चुनकर आप इसमें लिखेंगे, और ये अगर आप समझ गए हैं तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह क्रिया विशेषण आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इस तरह ये क्रिया विशेषण आपका पूरा होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें, और इसके जो बुक में दिया हुआ उदाहरण है उसे आप ध्यान से पढ़ें ताकि और इसे आप अच्छे से समझ सकें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।